नमस्कार। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर्स को मैंने कल जो है अच्छी तरह से हमने इसको समझाया था। अब इसमें कुछ समस्यात्मक प्रश्न आ रहे हैं, उन समस्यात्मक प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे प्रश्न में बहुत सारी फिगर दिए हुए हैं, 4 फिगर दिए हुए हैं और इन फिगरों में जो है जहाँ पे x डिग्री है उस एक कोण का मान हमें निकालना है। जैसे प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात करो। जैसे कि यहाँ पे पहला फिगर यानी कि पहला जो फिगर में दिया गया है एक चतुर्भुज है, जिस चतुर्भुज में 3 कोण दिए गए हैं और चौथा कोण हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न का एक खंड को हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम इसे अलग अलग जगहों में विभाजित करके प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इस प्रकार से तो सबसे पहले प्रश्न का जो पहला खंड एक खंड को हम हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको एक खंड हल करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः, देखिए अंतः का शब्द ये है कि यहाँ पे जो चतुर्भुज में चारों कोण दे रहे हैं वो इंटीरियर एंगल है, चारों अंतः कोण है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल बराबर हम लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होते हैं और क्रम से हम चारों कोणों को जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास पहला कोण है x डिग्री धन s डिग्री है, दूसरा कोण है हमारे पास, जैसे दूसरा कोण देखिए यहाँ पे फिगर को भी देखते हुए चलिए। पहला कोण x डिग्री है, दूसरा कोण है 50 डिग्री, तो जोड़ते जाएंगे इन कोणों को। और तीसरा कोण है हमारा 130 डिग्री प्लस चौथा कोण है हमारा 120 डिग्री। और इन चारों कोणों का योग जैसे कि ऊपर हमने परिभाषित कर रखा है कि चारों अंतः कोणों का योग 360 के बराबर लिख देंगे। इम्प्लाइज दैट का मतलब इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है। यहाँ पे हम ये चर है, चर राशि है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ये तीनों के तीनों अचर हैं, तो अचरों को आपस में हम गुणा कर सकते हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे 120 और 130 जोड़ेंगे 250 और 50 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। 300 डिग्री x डिग्री प्लस 300 डिग्री, क्योंकि x जो है अननोन है, अज्ञात है, जिसको हमें ज्ञात करना है, इसलिए x डिग्री बराबर 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। फिर इम्प्लाइज दैट, इसके बाद क्या करेंगे हम x डिग्री का मान निकालने के लिए हम 300 डिग्री को पक्षांतर कर देंगे, यानी कि इसको दाएं तरफ ले जाएंगे। तो ये जाएगा x डिग्री बराबर 360 डिग्री। देखिए इस प्रकार से x डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 300 डिग्री को पक्षांतर कर लेंगे। 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इम्प्लाइज दैट x डिग्री बराबर 360 डिग्री में से 300 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका
60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा, तो उत्तर आपका निकल गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फिगर एक खंड में जो फिगर दिया गया था चतुर्भुज का, उसमें तीनों कोण दिए गए थे, चौथा कोण हमें पता नहीं था, तो चौथा कोण यानी कि x डिग्री का मान हमारा निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इसके पश्चात हम खंड बी की तरफ चलेंगे, जो दूसरा फिगर है उसमें देखेंगे बी का। देखिए इसमें भी हम गौर से देख रहे हैं, ये भी एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में हम गौर से देख रहे हैं कि अंतः कोण, 3 अंतः कोण दिए रखे हैं, जिसमें से 2 कोण हमें मालूम है, तीसरा कोण मालूम नहीं है। और चौथा कोण जो है अंतः कोण ना देकर बाह्य कोण दिया गया है। जो चौथा कोण है वो अंतः कोण के रूप में न देकर बाह्य कोण के रूप में दिया है। तो सबसे पहले हम चौथा कोण जो कि बाह्य कोण के रूप में है, इसको हम अंतः कोण में कन्वर्ट कर देंगे, अंतः कोण में पहले निकालेंगे। तो अंतः कोण में इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम अगर गौर से देखें कि ये इस कोण का मान कितना है, तो देखिए इस कोण का मान नहीं दिया गया है, तो हमें देख के ये प्रतीत हो रहा है कि ये कोण 90 डिग्री का है। जब भी इस प्रकार का सिंबल दिया हो और कोण का मान नहीं दिया हो, तो समझ जाना चाहिए कि इस कोण का मान 90 डिग्री है। वैसे भी देख लीजिए सीधी रेखा है, इस रेखा पे ये रेखा लंबवत है, तो इसके मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का है। अब ये 90 डिग्री कोण को हम अंतः कोण में चेंज करेंगे, अंदर की तरफ इसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसको गौर से देखिए कि जब एक पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, जब एक पूरी एक सीधी रेखा होता है, तो उस सीधी रेखा पे जो है 180 अंश का कोण बनता है। यानी कि एक सीधी रेखा पे आधा चक्कर, आधा राउंड, हाफ राउंड या आधा चक्कर हो, तो आधा चक्कर पे जो है 180 अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। अब देखिए इस पे हमने एक सीधी रेखा खींच दी, तो एक सीधी रेखा जब हम खींच देंगे तो ये 180 डिग्री का जो कोण है वो 2 बराबर कोणों में विभाजित हो जाएगा, 2 बराबर कोणों में विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये 90 है जो कि बाह्य कोण दिया गया था, तो अंदर भी 90 डिग्री का कोण होगा। देखिए 90 90 180 हो रहा है ना, तो बाहर 90 है तो अंदर भी कितना हो जाएगा, ये अंदर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जो हम लिख रहे हैं ये 90 डिग्री निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है बाह्य कोण को अंतः कोण में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें 1 2 3 कोण मालूम हो गया। अब 3 अंतः कोणों का कोण पता लग गया हमें। अब चौथा कोण जो x डिग्री है उसका मान आसानी से निकल जाएगा, जैसे कि हमने खंड ए में किया है। फिर आप ऐसा लिखोगे कि जैसे कि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, 307 डिग्री होगा। अब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों को लिख दीजिए। जैसे पहला है हमारा x डिग्री, जैसे हमने पहले किया था, x डिग्री प्लस दूसरा है 70 डिग्री और तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री, बराबर ही हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए जो x डिग्री अज्ञात है, हमें इसको निकालना है, तो इसलिए ये अज्ञात है, इसको हमें पता नहीं, तो ये इन डिग्रियों के साथ ये नहीं जुड़ेगा, तो इसको हम ऐसा ही लिख देंगे। बाकी ये 3 जो डिग्रियां हैं, 3 कोण जो दिए हुए ये तो पता है हमें, इनको हम आसानी से जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे, देखिए 90 और 60 को जोड़ेंगे 150, 150 में 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, क्योंकि 90 और 60 में जोड़ा 150 होगा और ये हो जाएगा आपका 220 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x डिग्री बराबर 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। फिर वही जैसे हमने पहले किया था, 220 डिग्री का पक्षांतर करके इसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे। इम्प्लाइज दैट x डिग्री बराबर 360 डिग्री में से 220 डिग्री को
घटा देंगे। तो एक्स डिग्री बराबर, अब घटाएंगे इसमें, देखिए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो एक्स डिग्री बराबर 140 डिग्री आएगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब हम चलेंगे खंड सी पर चलेंगे। खंड सी की तरफ हम चलें। खंड सी को हम अगर गौर से देखें तो देख रहे हैं कि इसमें जो हमें चौथी जो भुजा है वो चौथी भुजा हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चौथी भुजा को एक लंबी रेखा द्वारा आगे बढ़ाया गया, बाएं तरफ बढ़ाया गया है, और नहीं, बाएं तरफ बढ़ाया गया और दाएं तरफ भी बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले ये भी एक चतुर्भुज है। देखिए चतुर्भुज है, एक लाइन ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा देखिए यहाँ से यहाँ तक चौथी भुजा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक देखिए मेरी लाइन जहाँ तक मैं खींच रहा हूँ इसकी चौथी भुजा हो जाएगी। और ये आपकी फिर 1 2 3 4, और फिर ये जो भुजा है ये भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी पंचभुजा हो जाएगी, पांच भुजा हो जाएगी, पंचभुज हो जाएगी। 1 2 3 4 और 1 5, पंचभुज। तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो पंचभुज में 2 कोण जो है अंताकोण है। तो पहले सबसे पहले हम इन अंताकोणों को बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है। इस बाह्य कोण को हम अंताकोण में कन्वर्ट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो फिर वही करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। जैसे आपको पता है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन होता है, जब कोई सीधी रेखा होती है, देखिए सीधी रेखा 180 अंश का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरा जो है 180 अंश का होता है। अब जब इस पे हम एक लाइन खींचते हैं तो ये 180 अंश जो है 2 कोणों में विभाजित हो जाएगा। ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण। तो ये वाला कोण तो हमें पता है 70 डिग्री है, ये वाला कोण हमें पता है 70 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 70 को घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण निकल जाएगा। ये मतलब अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण हमारा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम 180 में से 70 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 का 0, 7 में 8, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो देखिए ये वाला जो कोण निकला अंदर का वो निकल गया आपका 110 डिग्री निकला। इसी प्रकार अंतःकोण, इसका भी अंतःकोण हमको निकालना पड़ेगा। इस प्रकार ये भी अंतःकोण हमको निकालना पड़ेगा, ये भी अंतःकोण हमें। तो इसमें भी अंतःकोण निकालने के लिए वही करेंगे, 180 में से 60 को हटा देंगे तो ये वाला अंतःकोण भी निकल जाएगा। तो देखिए दूसरा हमने जो एंगल निकालेंगे अंतःकोण, ये तो पहला हमने निकाल दिया पहला, और दूसरा हम जब निकालेंगे अंतःकोण तो क्या करेंगे 180 में से 60 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 को 0, 8 में से 6 गया 2, 120। तो ये वाला दूसरा अंतःकोण निकल जाएगा आपका 120 डिग्री। दूसरा अंतःकोण हमारा 120 डिग्री का निकल जाएगा। तो ये पंचभुज बन गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचभुज के पांचों भुजाओं का योगफल कितना होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पंचभुज के पांचों भुजाओं का योगफल कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पंचभुज के पांचों भुजाओं का योगफल कितना होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 40 और 3 5 हो जाएगा। आपको सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि ये पंचभुज है। पंचभुज में एक कोण निकालने का तरीका भी देखिए मैं आपको बताता हूं कि पंचभुज में, जैसे चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री हो रहा है, वैसे पंचभुज में भी पांचों भुजाओं के अंतःकोणों का योगफल जरूरी नहीं है कि 360 डिग्री ही होगा। इसके लिए एक तरीका है कि जैसे अगर हम जैसे कि ये 5 भुज है तो पांचों भुजों में हम क्या करेंगे कि हमारे पास 5 कोण हैं, 5 भुजाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास होता है अधिकतम अष्टम भुजा 8 होता है, तो हम क्या करेंगे 8 में से 5 को घटाएंगे। 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 में से हमने 8 में से 5 भुजा घटाया, 3 हो गया।
फिर हम 18 को 180 को हम 300 अगर गुणा करते हैं, 3 0 का 0, 8 3 24, 2 3 कम 3 2, 540 डिग्री होता है। पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल 540 होता है। इसके लिए एक तरीका है, एक नियम है, उसका सूत्र है कि जब किसी भी बहुभुज, किसी दिए गए बहुभुज या आकृति, किसी दिए गए बहुभुज या आकृति के कोणों का योगफल हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि n माइनस नहीं 8 माइनस n इंटू 180, 8 माइनस n इंटू 180। तो देखो यहाँ पे n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, n मतलब यहाँ पे भुजाओं की संख्या, ये 8 माइनस n इंटू 180 डिग्री। तो n यहाँ पे भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं हैं, 5 है। तो 8 में से 5 रखेंगे और 180 से गुणा कर देंगे। तो 8 में से 5 गया 3 को हम 180 से अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो यहाँ पे पंचभुज है, पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योगफल आपको 140 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ये आकृति 5 भुजा वाला है, ये आकृति 5 भुजा वाला है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल बराबर लिखेंगे 540 लिखेंगे। अब 5 भुजाएं कौन कौन है आप यहाँ पे निकालिए 5 भुजाएं। तो 5 भुजाएं हम जोड़ेंगे। सबसे पहले ये है 30 डिग्री, ऊपर लिखेंगे 30 डिग्री, प्लस 2 भुजाएं, देखिए यहाँ पे 2 कोण है, ये दोनों कोण समान है, ये दोनों, हमने इन दोनों कोणों का मान निकालना है, तो दोनों कोण समान है। x 2 बार है तो x प्लस x लिख दिया, 3 कोण हो गए। और 2 कोण जो शेष बचे हैं, जो कि हमने अभी जो बाह्य कोण को अंतःकोण में चेंज किया, ये दोनों अंतःकोण जो है 110 डिग्री और 120 डिग्री लिख देंगे। 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री, अब हम बराबर 540 के बराबर लिख देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए 2 ये चर है, अज्ञात है, ये तो नहीं जुड़ेंगे, तो इन दोनों को ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो x 2x हो जाएगा, 2x प्लस, अब हम 30 डिग्री, ये 2 यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 चर हैं, इनको इस प्रकार से लिख देंगे हम। देखिए पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 के बराबर होगा। कैसे होगा मैंने आपको बताया। 5 कोण कौन कौन से हैं, एक जो है आपका 30 डिग्री का कोण ये है, दूसरा है 2 है x समान, 3 हो गया, ये हो जाए 110 डिग्री और 120 डिग्री के 2 अंतःकोण हमने अभी जो निकाला था, एक देखिए 110, दूसरा 120, ऐसे निकाला था हमने घटा के। तो ये फिर हम इन 5 कोणों को ऐसा लिखेंगे, 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर पांचों कोणों का योगफल 540 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 x समान है, जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा, बाकी ये 3 कोण आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए 120 और 30 150 और 110, 260 हो जाएगा, प्लस 260 हो जाएगा, 260 डिग्री बराबर 540। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2x 540, 2x बराबर, देखिए 540 में से 260 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 540 में 260 को घटाएंगे, 0 का 0, 14 में से 6 गया 8, 0 का 0, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा आपका 4 में से 2 गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 280। 2x बराबर 280 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 280 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 कम 2, 2 चौको 8 और 2 0 0, यानी कि x बराबर 140 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस चित्र में जो x दोनों जो है अननोन मान x दिया गया है, ये दोनों x के जो मान होंगे वो 140 के होंगे। ये x बराबर 140, x बराबर 140, दोनों के मान 140 होंगे। तो ये निकल गया। अब हमारे पास जो चौथा फिगर है वो चौथा फिगर है D। ये D दिया गया है, देखिए चौथा वाला दे रखा है D, ये D दिया गया है। तो D में हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोण नहीं दिए गए हैं, केवल भुजाएं दे रखे हैं, और भुजाओं में ये 2 इस प्रकार के जो है चिन्ह लगे हैं। तो ये होता है बराबर के, ये 2 जो चिन्ह जो संकेत है बराबर के संकेत है। तो इसके मतलब ये जो पंचभुज की जो 5 भुजाएं हैं, और 5 भुजाएं क्या है,
बराबर है। पांचों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना पंच भुज के प्रत्येक कोण x डिग्री है, यानी कि इसके जो प्रत्येक कोण है वो x डिग्री का। देखिए ये वाला कोण x डिग्री, ये वाला कोण x डिग्री, ये वाला कोण x डिग्री, ये कोण x डिग्री, ये कोण x डिग्री, यानी कि भुजाएं बराबर है तो इसलिए प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। तो पांचों कोणों को हम जोड़ देंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर, जैसे हमने अभी बताया था कि पंचभुज के समपंचभुज के पांचों कोणों का योगफल 540 होता है। 540 होता है। तो पांचों कोणों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x डिग्री, क्योंकि 1x डिग्री 2 3 4 5 ले 5x डिग्री हो जाएगा। 5x डिग्री बराबर 540 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट, इसके बाद x डिग्री बराबर x डिग्री x 5 बार x है तो 5x डिग्री हो जाएगा बराबर 540 हो जाएगा। इसलिए x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 540 में हम 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, 5 उठे 40, यानी कि x डिग्री बराबर 108 डिग्री हो जाएगा। x डिग्री बराबर 108 डिग्री का होगा। यानी बोलने का मतलब है कि यहाँ पे फिगर में जो प्रत्येक कोण जो आएंगे ये प्रत्येक कोण 108 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये सम पंचभुज है, पांचों भुजाएं बराबर है, इसलिए प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे गृह कार्य दिया गया है, आप गृह कार्य को करेंगे। जैसे समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज के नाम बताइए। सबसे पहले समबहुभुज क्या है? नाम से पता लग रहा है। एक समबहुभुज के नाम बताना है, और वो नाम क्या है? जिसमें तीन भुजाएं। समभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर है तो उस समबहुभुज का नाम क्या है? दूसरा 4 भुजाएं बराबर है तो उसका नाम क्या है? अगर तीसरा 6 भुजाएं हैं तो उस समबहुभुज का नाम क्या है? अगर 5 भुजाएं बराबर तो पंचभुजा का क्या नाम, उस समबहुभुज के क्या नाम है? तो आप उनके नाम के साथ साथ चित्र भी यहाँ पे बनाएंगे। ओके, थैंक्स।